अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेटा आप सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी बेटा, हमारा उर्दू का लेक्चर है। हम अपनी उर्दू के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप सब अपनी उर्दू की बुक्स ओपन कर लें और पेज नंबर 19 निकाल लें। ठीक है बेटा, आज हमने सबक नंबर 4 जो है वो हमारे पास है, पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार, वो पढ़ना है। ठीक है, इसकी रीडिंग बेटा ऐसा है कि आप लोग इसकी रीडिंग खुद से सब बच्चे करेंगे। ठीक है, रीडिंग करने के बाद आप इसको अच्छी तरह समझेंगे भी, इसकी रीडिंग भी करेंगे और फिर आप इस सबक का ख़ुलासा अपने अल्फाज में तमाम बच्चे लिखेंगे, जैसे कि पहले वाले सबक का आप लोगों ने खुद से लिखा था। ठीक है, पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार सबक जो है वो मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ बेटा। ये आपके बुक जो है उसके पेज नंबर 19 पे है, 20 पे है, 21 पे है और 22 पर मौजूद है। ठीक है बेटा, अब हम इसकी रीडिंग जो है वो ऐसे मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये सबक क्या है। ये सबक ऐसा है कि पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार, यानी हमारे जो त्यौहार हैं, यानी हमारे से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या हमारे आबाओ अजदाद हैं, उनके ज़माने में जो रस्म व रिवाज हुआ करते थे या कोई त्यौहार हुआ करते थे, कोई इवेंट हुआ करता था, तो वो हमारे रस्म बन गई, वो हमारी रस्में बन गई, वही हमारे रिवाज बन गए। जैसा कि हमारे जो मजहबी ये जो त्यौहार हैं इनकी भी मुख्तलिफ इक़साम हैं। कुछ मजहबी नौइयत के हैं और कुछ जो हैं वो दूसरी नौइयत के हैं। मजहबी नौइयत के कौन से त्यौहार हैं? मजहबी नौइयत के त्यौहार हमारे पास हैं, ईद मिलादुन्नबी है, हमारी ईद उल फ़ितर है, ईद उल अज़हा है, शब बरात है, शब मेराज है। ठीक है, ये सब हमारे मजहबी किस्म के, यौम आशूरा है, ये सब हमारे मजहबी किस्म के त्यौहार हैं। तो ये तमाम त्यौहार जो हमारी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते चले आ रहे हैं और ये रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। हम इन त्यौहारों की वजह से, इन रस्म व रिवाज की वजह से एक पाकिस्तानी कौम जो है वो जाने भी और माने भी जाते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इस सबक में भी जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ त्यौहारों को, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ त्यौहारों को जो है वो बयान किया गया है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाक़े हैं उनका रहन सहन, यानी वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आबाद हैं, उनकी मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, उसी हिसाब से वही उनका त्यौहार है, वही उनका कल्चर है, वही उनके रस्म व रिवाज हैं, वो उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। तो ये सबक में पूरे पाकिस्तान के जो चंद एक समझ लें सूबे, चंद एक शहरों के थोड़े थोड़े जो उनके रिवाज हैं, रस्म हैं, उनके बारे में बयान किया गया है। ठीक है, जैसा कि लोक विरसा मेला जो है, लोक विरसे मेले के बारे में बताया गया है कि ये हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुनक्किद किया जाता है। और लोक विरसा मेला क्या होता है? इसमें होता है कि लोग इसमें अपने हाथों से बनी हुई दस्तकारी, कहते हैं हाथ से बनी हुई चीज़ों की, लोग अपने हाथों से, यानी हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ या जो हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर औरतें जो हैं घरों के अंदर ही बैठ के सिलाई कढ़ाई करती हैं, हाथों से ही बहुत सी खूबसूरत चीज़ें बनाती हैं, तो वो फिर तमाम चीज़ें जो हैं जो उन्होंने बनाई होती हैं, वो एक मेला जो है उसी शहर में, उसी सूबे में एक मेला मुनक्किद किया जाता है और वो तमाम चीज़ें उस मेले में रख के उसकी नुमाइश की जाती है। मुख्तलिफ़ लोग उसके इलाके के और मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आते हैं, उनको देखते हैं, उनको ख़रीदते हैं। तो ये लोक विरसा मेला जो है ये लगता है जिसमें घरेलू दस्तकारियों की जो है वो 20 ममालिक इसमें शामिल होते हैं, जहाँ से ये तमाम चीज़ें जो है वो हाथ से बनी हुई चीज़ों को जो है लाया जाता है। और ये आलमी सतह पर भी, यानी बाहर के ममालिक से भी लोग इसमें शामिल होते हैं। फिर एक है मेला मवाशी, यानी मवाशियों के, यानी कि पाकिस्तान जैसा कि आपको पता है एक ज़राई मुल्क है, यहाँ पे ज़राअत की बहुत सी पैदावार मौजूद है। तो इसमें भी यही है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के नाते यहाँ पर हमारे मवाशियों का भी जो है ज़राअत हमारा पेशा है। तो मेला मवाशी का मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मवाशियों का मेला, यानी जानवरों का, मवाशी कहते हैं जानवरों का मेला, यानी वहाँ पर आला किस्म की, मुख्तलिफ़ किस्म के और आला किस्म के जानवरों की नुमाइश की जाती है। और लोग जो बहुत जोशो खरोश के साथ और बहुत एहतियात और प्यार और मोहब्बत के साथ जानवरों को पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, वो फिर उस मेले में उन जानवरों को लेकर आते हैं, उनकी नुमाइश होती है। कुछ जानवर जो हैं वो रक़्स करते हैं, जैसे घोड़ा है, ऊँट है, वो जो है वो फिर दिखाया जाता है। फिर है शंदूवर का पोलो त्यौहार, ये अमूमन पहाड़ी इलाके, यानी शुमाला इलाका जात जो है ना, वहाँ पर ये होता है। इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, यानी मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग जब सैर व सियाहत के लिए यहाँ पर आते हैं तो वो फिर इस मेले में शरीक होते हैं और वहाँ पर मौजूद जो चीज़ें बताई जाती हैं उसका बारे में जानते हैं। फिर है सिब्बी मेला, सिब्बी में भी एक मेला लगाया जाता है। शहर कोयटा, ये जो सिब्बी शहर है कोयटा से
3 گھنٹے کی مسافت پر، یعنی 3 گھنٹے سے دوری پر ہے، اور اس میلے میں جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں، مختلف قسم کے علاقوں کی بنائی ہوئی، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں اور بھی بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ لباس کی نمائش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو سالانہ عرس ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے نیک بزرگان دین اس دنیا سے رخصت ہو کر جا چکے ہیں، ان کے جو عرس وغیرہ ہیں، ان کے میلے وغیرہ منعقد کیے جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان میں بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کی آپ نے اچھی طرح سب بچوں نے ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد آپ اس کا خود سے خلاصہ لکھیں گے، اور خلاصہ لکھنے کے بعد آپ اس کو اپنی ورکنگ کو کمپلیٹ کریں گے۔ خلاصہ لکھنے کا پیٹرن وہی ہے۔ خلاصہ لکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے اس میں سبق کا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کا خلاصہ جو ہے وہ لکھنا سٹارٹ کریں گے۔ خلاصہ آپ نے جو ہے وہ یہ جیسے انہوں نے آئیڈنگ بنا کے دی ہوئی ہیں، وہ آئیڈنگز نہیں بنانی، آپ نے پورا ایک ہی پیراگراف کی فارم میں خلاصے کو لکھنا ہے۔ 1 سے 1.5 پیج کا آپ کا خلاصہ اس پورے سبق کا لکھا جائے گا، وہ آپ سب نے اپنی نیٹ کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ آپ کی ڈائری یہی ہے، سب بچوں نے اپنی ڈائری اچھی طریقے سے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، اور اپنی ڈائری جو ہے سب بچوں نے اچھے طریقے سے لکھ کے، جو ورکنگ آپ کو ڈائری میں دی گئی ہے وہ سب اچھے طریقے سے بچے اپنی ورکنگ کو کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آپ کا آج کا لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ آپ اپنی ورکنگ کو اچھے طریقے سے کیجیے گا، اپنی ورکنگ جو آپ کو دی گئی ہے ریٹن فارم میں اس کو کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ سب اپنا بہت دھیان رکھیے گا بیٹا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔